नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में एसएसटी सेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं तुरंत। समय नहीं है ज़्यादा क्योंकि पेपर अब बहुत नज़दीक है, 3 दिन और बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, किस हड़प्पा पुरास्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया? तो ऑप्शन नंबर है मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल और हड़प्पा। तो ये जो पाया गया ये धौलावीरा में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा? धौलावीरा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। सूक्त शब्द का अर्थ होता है सजाए गए पत्थर, बी है युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला शब्द, और तीसरा है अनुष्ठान, और चौथा है अच्छी तरह से बोला गया। तो देखिए जो सूक्त शब्द का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है, अजात शत्रु वज्जी संघ का अधिकार करना चाहते थे, उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को के पास सलाह के लिए भेजा। तो ऑप्शन नंबर 1 है महावीर के, सेनापति के, बुद्ध के, प्रधानमंत्री के। तो ये देखिए भेजा हुआ बुद्ध के पास, ठीक ना। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बुद्ध। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, निम्न श्रेणी के तहत शामिल थे शासक, शिल्पकार, कृषक, पशुपालक। तो देखिए जो निम्न श्रेणी के तहत जो शामिल थे वह शिल्पकार थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चालुक्यों का राज्य अवस्थित था, ऑप्शन नंबर 1 किसला एवं तुंगभद्रा के बीच, कावेरी नदी डेल्टा में, पेन्नार एवं वेल्लार के बीच, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कृष्णा एवं तुंगभंगा के बीच यह चालुक्य का जो राज्य था वह अवस्थित था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। भूगोलवेता अल इंद्रीसी ने दुनिया का एक नक्शा बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया है। यह नक्शा उसने कब बनाया? 10वीं सदी में, 12वीं सदी में, 11वीं सदी में, 13वीं सदी में। तो ये देखिए जो बनाया 12वीं सदी में बनाया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सुल्तान महमूद गजनवी 997 से 1030 में भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा किसने, या लेखा जोखा जो है लिखने का काम किसे सौंपा था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है उतबी, दूसरा है बैकाही, तीसरा है मिनहाज उस सिराज, और चौथा है अलबरूनी। तो ये जो सौंपा था अलबरूनी को, ठीक ना। तो इसका सही जवाब अलबरूनी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जो बेगमपुरी का मस्जिद का निर्माण कराए थे वो देख लेते हैं। ऑप्शन पहले फिरोज शाह तुगलक, नरुसुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो ये जो कराए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे तो उससे आप लोग गलत कठिनाई मत समझिएगा, ठीक ना। जानबूझ के किया गया है क्योंकि ताकि आपको ऑप्शन जब पेपर हल करे तो याद रहे कि कौन सा ऑप्शन को गोलियाना है। दूसरा गोलियां देते हैं आप लोग, तो आपको आता रहता है, दूसरा गोलियां देते हैं, इसलिए इससे ध्यान बना रहेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 है, औरंगजेब को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में उन विद्रोहों की सूची बनाइए। ऑप्शन नंबर 6 जाट, उज्बेक, और डी है सतनामी और अहोम। तो देखिए सब सही है, ठीक ना। ए बी डी, बस सी नहीं है, सी के साथ नहीं करना पड़ा, ए के साथ भी करना पड़ा, बी के साथ भी करना पड़ा, डी के साथ भी, और ई के साथ। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया, ठीक ना। अगला देखेंगे, सर्वाधिक मन शब्दार्थ थे, कह रहा है कि सर्वाधिक मन शब्दार्थ थे।
अकबर के पास, शाहजहाँ के पास, ये सभी सत्य है। और औरंगजेब के पास, जहांगीर के पास। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा थे वो औरंगजेब के पास थे, ठीक ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत के सांस्कृतिक और राजनैतिक अद्भुत की फिर से देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक अद्भुदय की दृष्टि से एक परिवर्तन बिंदु कहा जाता है, कहा जा सकता है, वह है 1891, 1893, 1892, 1894। तो देखिए यह है 1891 को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था बंगाल विभाजन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, स्वदेशी आंदोलन और शिक्षा नीति। तो ये जो था बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रत्युत्तर में हुआ था। तो देखिए रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये सभी में हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, सरदार भगत सिंह द्वारा वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी, उनके साथ उनका सहयोगी कौन था। छबील दास, 1 और 2 दोनों, यशपाल और सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक ना। तो जो थे सचिंद्रनाथ सन्याल थे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, रेसिडेंसी का तात्पर्य है। तो देखिए रेसिडेंसी का मेन तात्पर्य है वह एक प्रमुख सेना अधिकारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये चक्रवात कोसड़ समुद्रों पर बनने वाले प्रचंड तूफान है जो विषुवत रेखा से 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच आते हैं। इनकी दिशा पश्चिम की होती है, इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में, बी है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विषय में, ये तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है किसी चक्रवात के विषय में, सत्य नहीं है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष कहते हैं, लंबिक सेकेंड कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो देखिए इसको हम खगोलीय इकाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।